हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 लेके आए हैं आज आपके लिए। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, ढेर सारे क्वेश्चंस करा दिए, थक गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। मोर देन रिक्वायर्ड प्रैक्टिस कराई जाएगी आपकी। इस चैप्टर के लिए भी वही सब कुछ करेंगे। तो आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए ब्रीफिंग आज करेंगे, बाकी मेजर क्लासेस नेक्स्ट वीडियो से लगेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहला टॉपिक है जो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सबको पता हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखिए ये मैंने कोई भी दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पे मैंने कोई एक चार्ज लिया है प्लस क्यू नॉट। जिन्होंने मेरी पहले चैप्टर की सारी वीडियोस देखी हैं सबको पता होगा प्लस क्यू नॉट क्या है, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है। प्लस क्यू नॉट यहाँ पे क्या है, एक प्लस क्यू है। हम कर क्या रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, किस तरीके से समझा रहे हैं। प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम प्लस क्यू चार्ज की तरफ लेके आ रहे हैं। अब प्लस क्यू नॉट चार्ज को भाई एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके आओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जब तो आएगा, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स एक ऑफर करेगा कुछ। ये जो चार्ज है, जो रिपल्सिव फोर्स ये ऑफर कर रहा है, ये कितनी है, ये एफ ई है। और इस पे जो फोर्स आप इस पे लगा रहे हो क्यू नॉट चार्ज पे इधर चलाने के लिए, वो एफ एक्सटर्नल से डिनोट करी हमने। और हमने बोला ये मान के चलेंगे, कि assumption हम आगे बताएंगे कि जो एफ एक्सटर्नल है वो बराबर है किसके, एफ ई के। ये मान के चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, कि जो हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं वो उतनी ही लगा रहे हैं जितनी रिपल्सिव फोर्स ये वाला चार्ज ऑफर कर रहा है। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। डायग्राम क्लियर सबको, चलते हैं आगे। क्या कर रहे हैं, मुझे भी बताया, स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट लेके आ रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी एक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट अ रिपल्सिव फोर्स। कौन सी है वो रिपल्सिव फोर्स, एफ ई। और ये फोर्स ऑफर कौन कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज ऑफर कर रहा है। किस चार्ज को, प्लस क्यू नॉट चार्ज को। दूसरी बात क्या, ये असम्पशन है दो, तो यहाँ पे आप असम्पशन डाल के लिख लीजिएगा, इन्हें जो नोट कर रहे हैं यहाँ से, ये दो असम्पशन मान के चल रहा हूँ मैं, ये वाले ये जो है ये दो असम्पशन है। क्या है पहला असम्पशन, कि प्लस क्यू नॉट इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब एनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज प्लस क्यू। ये जो चार्ज प्लस क्यू नॉट है ये इतना छोटा है कि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर ले, इसके बस की बात नहीं। ये बहुत छोटा चार्ज है, इसके मुकाबले बहुत बड़ा चार्ज है, तो ये इसके पास आएगा तो इस वाले चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये असम्पशन लेके चल रहे हैं। दूसरा असम्पशन क्या मान के चल रहे हैं, कि जो फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे थे, अभी समझाया मैंने आपको, ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे थे वो सिर्फ इतनी लगा रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो चार्ज ऑफर कर रहा है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटरएक्ट कर जाए, सो दैट, ताकि इससे क्या होगा, नेट फोर्स जो क्यू नॉट पहली वो कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। हम नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या करना चाहते हैं, एग्जैक्ट जीरो नहीं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो कैसे मूव कर रहा है, बिना एक्सेलरेशन के मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए ये चीज हमें लेनी पड़ती है विदाउट एक्सेलरेशन, इसीलिए हमने क्या करा है, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल दिया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि दोनों फोर्सेस को इक्वल क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि चार्ज हमें कैसे लेके जाना था, विदाउट एक्सेलरेशन लेके जाना था, इसीलिए हमने करा। ये दो असम्पशंस हैं। उसके बाद में आगे चलिए, दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहां से वर्क डन, कौन सा वर्क डन, भाई किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे कुछ फोर्स लगा के, तो कुछ एक वर्क डन भी तो हो रहा हो। तो ये वर्क डन जो यहाँ से इस वाले चार्ज को, मैं ये चार्ज को चलाना शुरू करा, इधर लेके आता जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ लाने में क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट कुछ एक काम करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन होगा ऑन चार्ज क्यू नॉट, दिस विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज क्यू नॉट की पोटेंशियल एनर्जी जब आप ए से बी तक लेके आओगे तो वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। मैंने ए से लेके मैं बी तक लेके आया चार्ज को, तो वर्क डन बढ़ा, मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे मैं ए से बी तक ला रहा हूँ वैसे वैसे क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। वो यहाँ पे पॉइंट्स में आपको लिखा है, चार्ज क्यू नॉट पजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बताया यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। देयरफॉर वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज क्यू नॉट, वर्क डन जो होगा क्यू नॉट को ए से बी तक लेके जाने में वो क्या कर देता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर देता है। और वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान लो
यू ए है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे मान लो यू बी है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ा होगा वो कैसे निकालूंगा, काम हुआ क्यों, क्योंकि क्या काम हुआ किस वजह से, जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया था, जब काम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया था तो हुआ क्यों, क्योंकि इस फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा था, ठीक है, इस वाली फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा था, इसलिए वर्क डन हुआ। और वर्क डन मेजर कैसे करते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, मतलब डब्ल्यू ए भी अगर आपको निकालना है, वर्क डन व्हेन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू बी बड़ा है ना, बोल रहा था ना इधर आएंगे तो इंक्रीज हो रही है, यू बी माइनस यू ए कर दीजिए। दूसरा फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, ये तो फॉर्मूला सब पढ़ के आए, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं इसका क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस ले रहा हूं, आप एफ एक्सटर्नल ले रहे हो तो पॉजिटिव साइन लोगे, और एफ ई ले रहे हो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और एफ एक्सटर्नल बराबर एफ ई के है तो माइनस साइन ले लेंगे। तो वर्क डन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल यू और एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा, आगे आप डिफाइन समझेंगे अच्छे तरीके से, नोट कर लीजिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, समझाने की कोशिश करी थी एक रिलेशन से, उसी रिलेशन से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। क्या रिलेशन बता दी थी पीछे, डब्ल्यू ए भी बराबर था डेल यू के, और क्या बराबर था, यू बी माइनस यू ए के। तो डेल यू क्या है, डेल यू थोड़े ना है पोटेंशियल एनर्जी, डेल यू तो डिफरेंस है ना पोटेंशियल एनर्जी का, तो पहले डिफरेंस को डिफाइन करते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लेंगे। तो वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए एज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट विदाउट एक्सेलरेशन। इतना आसान काम है। हम डेल यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल यू बराबर है किसके, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन के। कौन सा वर्क डन, जब हम किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आ रहे थे, चार्ज कैसा था, प्लस क्यू नॉट था, स्मॉल टेस्ट चार्ज था प्लस क्यू नॉट, कैसे लेके आ रहे थे, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आ रहे थे। इतनी सी डिफाइन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेल यू वो एनर्जी होगी जो किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेके आ रहे हो, चार्ज स्मॉल है, स्मॉल टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो, और कैसे लेके आ रहे हो, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आ रहे हो। तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स डेल यू, ठीक। लेकिन ये तो मजा नहीं आया, पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, डिफाइन कर रहे हैं डेल यू को। चलो तो डेल यू को छोड़ो, यू को भी डिफाइन करेंगे। यू को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं कि जहाँ से चार्ज आप क्यू लेके आ रहे प्लस क्यू नॉट लेके आ रहे थे, ये कोई इनफाइनाइट पोजीशन पे बहुत दूर लेके आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, जो कन्वेंशन माने जाते हैं उनके हिसाब से यही कहा जाता है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इनफाइनाइट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे जीरो मान के चलते हैं। तो मैंने इस फॉर्मूले में डब्ल्यू ए बी इक्वल टू डेल यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए में लिख दिया कि इनफाइनाइट ए से लेकर बी तक ला रहा था, इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक ला रहा हूँ, बराबर किसके होगा, यू बी माइनस यू ए की जगह यू बी माइनस यू इनफाइनाइट के हो जाएगा। अभी बताया इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, यू बी माइनस जीरो किसके बराबर हो जाएगा, यू बी के हो जाएगा। यानी कि वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गया। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं ना भाई, कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगी जब किसी एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी एक ऐसे पॉइंट के अंदर लेके आते हैं जो किसी चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाई करता है। ये वाला पॉइंट इस चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाई करता है, ये पॉइंट सपोज करो यहाँ भी हो सकता है, तो ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाई करता है। तो किसी एक प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम इनफाइनाइट पोजीशन से ऐसी जगह लेके आए जिसको जो पॉइंट किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाई करता है। कैसे लेके आए, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आए। तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बस देखिए डिफाइन, वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q नॉट एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा दूसरे चार्ज का, ये पॉइंट B है, ड्यू टू एनी चार्ज कन्फिग्रेशन। यहाँ पे क्या है वो चार्ज कन्फिग्रेशन प्लस Q। कैसे डिफाइन करोगे, एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी, ये वाली जो हम इस चार्ज पे लगा रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। और ये फोर्स कैसी है, इक्वल है, अपोजिट, इक्वल और अपोजिट है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उस तरफ लग रही है, वो मैंने फोर्स ड्रॉ नहीं करी है, ऊपर है। इन ब्रिंगिंग द चार्ज, कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम इन ब्रिंगिंग द चार्ज प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ किसी उस पॉइंट तक, यहाँ पे है वो पॉइंट, यहाँ पे है, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है।
इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे जो किसी चार्ज कन्फिग्रेशन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाई करता है, आप किसी एक स्मॉल डैश चार्ज को लेके आ रहे हो विदाउट एक्सेलरेशन, तो उस टाइम पे उसकी जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। और एक चीज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ए से लेके बी तक मैं या तो ऐसे लेके आ जाऊँ, ऐसे लेके आ जाऊँ किसी को, या ऐसे लेके आ जाऊँ किसी को, ये 3 पाथ मैंने चूज करे, ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला, पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी आपकी वो सेम ही आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी टेस्ट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन, इसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पे पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कोई बच्चे समझ पाएंगे जो पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ के आए, जिन्हें नहीं आया समझ में एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा से प्ले करके समझ लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से आगे का समझना, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा जिससे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि उसी से सेम है बिल्कुल। ये रिलेशन अभी बता के आए पीछे, डेल यू का क्या है, यू बी माइनस यू ए बराबर है डब्ल्यू ए बी के। क्या कर रहे थे, प्लस क्यू नॉट चार्ज को ला रहे थे यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या होता है, इस क्यू नॉट चार्ज को ना लाके हम लोग क्या कर देते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। कैसा चार्ज लेके आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1, ठीक है। यहाँ पे जो इस टाइम पे पोटेंशियल होगा उसको मैं वी ए बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैं वी बी बोल सकता हूँ, ठीक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड ए, जैसे वहां कर रहे थे, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी है, एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अलोंग एनी पाथ। ए से बी तक आप लेके आ रहे हो, किसको लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, फिर से ध्यान रखना, डिफरेंस को डिफाइन कर रहे हैं, डेल वी को डिफाइन कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से समझिए, पहले फॉर्मूले समझिए, जिनको डिफाइन नहीं समझ में आई वो। वी बी में से वी ए में माइनस करूंगा, क्या आएगा, डेल बी आएगा, डेल वी आएगा। अब हमने बोला कि क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्यू नॉट चार्ज नहीं ला रहे, +1 चार्ज ला रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे थे, क्यू नॉट चार्ज ला रहे थे। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये जो है वी बी माइनस वी ए और यू बी माइनस यू ए सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस अगर तो यू बी माइनस यू और वी बी माइनस वी ए दोनों सेम चीज है, बस क्या करेंगे, इसमें चार्ज क्यू नॉट था ना, यहाँ नहीं लेना है, मतलब मैं इसको चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर देता हूँ, इसको चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर दूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ तो मुझे +1 चार्ज लेना है ना, चार्ज हटाना है ना यहाँ से, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देते, यू बी माइनस यू अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा। क्यों करा है ऐसा, क्यों, क्योंकि इस वाले में चार्ज नहीं लेना, तो चार्ज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डेल वी हो जाएगा, और वो बराबर किसके, यू बी माइनस यू अपॉन क्यू नॉट, यानी कि वी ए बी अपॉन क्यू नॉट के बराबर है। तो डेल वी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, उस वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या करना पड़ रहा है, आपको करना पड़ रहा है काम, यहाँ से यहाँ तक लाने में। वो काम कैसा हो रहा है, अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, फोर्सेज वगैरह वाली वो कहानी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आसान सी चीज़ है। ऐसा यूनिट वोल्ट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे अभी पोटेंशियल एनर्जी का डेल यू को डिफाइन करने के बाद में यू को डिफाइन करा था, ऐसे डेल वी को डिफाइन कर लिया, जरा वी को भी डिफाइन कर लेते हैं। कैसे करा था, उसमें ए पॉइंट को इनफाइनाइट पे मान लिया था, ए पॉइंट को इनफाइनाइट पे मान लिया, वी ए बी अपॉन क्यू नॉट है ना, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इनफाइनाइट बी अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी 0 होता है, तो वी बी बराबर किसके हो गया, डब्ल्यू इनफाइनाइट बी अपॉन क्यू नॉट के बराबर हो गया। कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे अगर आपको डिफाइन करना है, किसी रीजन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाई कर रहा है, किस चार्ज के, किसी दूसरे चार्ज के, तो क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि आपको करना पड़ेगा क्या करने में, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में। कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट का भी आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं। मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालूंगा, इन्फिनिटी पे से कोई चार्ज लाऊंगा। ये सपोज करो पोजीशन इन्फिनिटी पे हो गई है, कुछ इस तरीके वाला डायग्राम जो बनाया था दूसरा, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ इस चार्ज, इस वाले पॉइंट तक, और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पोटेंशियल। अब एक चीज यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, ऐसा यूनिट वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है। एक यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि क्या पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड करता है,
क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है? बच्चे इस फॉर्मूले को देख के आंसर लिखाते हैं, यस इट डिपेंड्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज पे डिपेंड करता है, वो आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूले में क्यू नॉट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे देखते हैं फॉर्मूले में क्यू नॉट है, हाँ डिपेंड करता है, लगाओ यस करो, चलो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। पोटेंशियल में चार्ज तो ले ही नहीं रहे, +1 चार्ज ले रहे, ये चार्ज तो इस फॉर्मूले में से हटाने की वजह से आ रहा है। इस फॉर्मूले में से मेरे को चार्ज हटाना था यहाँ से, इसलिए मैंने क्यू नॉट लगाया ताकि क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाए। अगर आप डायग्राम में समझोगे तो यहाँ भी चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, कुछ चार्ज है क्या, कुछ +1 का ही तो चार्ज आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता पोटेंशियल। पोटेंशियल पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता, जैसे पोटेंशियल एनर्जी नहीं करती है। ठीक है, क्लियर? चलिए नोट करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, लास्ट टॉपिक आज के लिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम निकालना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहा हूँ किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ये डायग्राम समझिए क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, अभी बता के आए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, कोई एक ये मेरे पास चार्ज +q, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कहीं मेरे को पॉइंट P पे निकालना है, सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कैसे निकाल सकता हूँ, पे इनफाइनाइट से किसी एक पॉजिटिव चार्ज को उठा लो, +1 वाले को उठा के लाके किसी एक ऐसे पॉइंट पे रख दो जो इस चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाई करता है। और लाना कैसे, ऐसे लाना है कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, उस टाइम पे जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ये तो थी डेफिनेशन। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कंसीडर करा कि कोई एक चार्ज है +1 का, वो मैं इनफाइनाइट से देख रहा हूँ, इनफाइनाइट कहीं बाहर से बहुत दूर से ला रहा हूँ खींच के, इनफाइनाइट से खींच के लाया, लेकिन इनफाइनाइट से निकाल नहीं सकते। तो मैंने कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसीडर कर लिया कि इनफाइनाइट से मैं यहाँ तक ले आया किसी ए पॉइंट तक, जो ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट कौन सा है जहाँ पे चार्ज रखा है, उससे x डिस्टेंस की दूरी पे है। यहाँ पे बी पॉइंट को कंसीडर कर लिया, जिनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस dx ले लिया। हमें निकालना क्या है, पी पॉइंट पे निकालना है क्या, पोटेंशियल। तो जहाँ चार्ज प्रेजेंट है मेरा, जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, वहां से पॉइंट की दूरी कितनी है, r है। पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, उसकी O से दूरी r है। ये दूरी क्या है, ये x है। ए पॉइंट क्या है, कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट है जहां से मैंने कंसीडर करना स्टार्ट करा है चीजों को, क्योंकि इनफाइनाइट से लाके मैं कर नहीं सकता, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा बाद में। तो ए से कंसीडर करना स्टार्ट करा, ये हो गया x, ये स्मॉल डिस्टेंस हो गया dx। चलिए आगे समझिए, जिसका डायग्राम समझ लिया, डेरिवेशन समझ लिया। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। हमें P पॉइंट पे निकालना है, किस लिए निकालना है, चार्ज +q की वजह से, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉइंट चार्ज यही है जो O पे प्रेजेंट है। ठीक है, एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट A, किसी इंटरमीडिएट पॉइंट A पे आके, ये इंटरमीडिएट क्यों है, क्योंकि मैं कहीं चार्ज बहुत दूर से ला रहा था खींच के, यहाँ लाके मैंने रख दिया कि अब मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ जिससे मैं डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। पहले तो इनफाइनाइट डिस्टेंस था, मेजर कर पाना ही पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², KQ/R² क्या, डिस्टेंस यहाँ से आएगा x² लिख दिया। डायरेक्शन क्या होगी भाई, ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इधर पुश करेगा ना। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स, इधर पुश करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या है, अलोंग OA प्रोड्यूस। स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस A to B, A से B तक ला रहे हैं। तो AB वेक्टर क्या है, dx वेक्टर है। स्मॉल डिस्टेंस के लिए निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट करके पूरे डिस्टेंस के लिए निकाल लेंगे, लिमिट्स लगा के। AB वेक्टर dx वेक्टर के बराबर, कैसे निकालो, dw = E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, पीछे पढ़ के आए, dw = E वेक्टर डॉट dx वेक्टर कर देंगे, E dx cos 180 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, E dx cos 180 आ गया, माइनस E dx आ गया। ठीक है, कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि ये माइनस E dx कैसे आ गया। F = QE पढ़ के आए थे सब, पढ़ के आए थे। अगर Q क्या है, यहाँ पे 1 है ना, जिस चार्ज की बात कर रहे हैं, तो F बराबर E हो जाएगा ना। और dw तो सबने पढ़ा था किसके बराबर होता है, F dx के बराबर होता है, वही मैंने यहाँ लिखा है, F की जगह पे E लिख दिया बस। ठीक है, dw = E dx cos 180, एंगल बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस E dx, सॉरी फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, माइनस E dx हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू पुट कर दी,
टोटल वर्क डन निकालना है, इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन कर दोगे dw का, w आ गया, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स क्या लगाएंगे, जो आप लिमिट्स लगाओगे वहां के लिए आप वर्क डन निकाल लोगे। कहां से ला रहे थे, इनफाइनाइट से, कहां तक ला रहे थे, एक ऐसे पॉइंट तक जो इससे कितनी दूरी है भाई, इस पॉइंट पे निकाल लेना, इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट से चार्ज की कितनी दूरी थी, इनफाइनाइट, कहां तक ला रहे थे, एक ऐसे पॉइंट तक जहां तक r दूरी थी, तो लिमिट्स क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी से लेके r तक, -1/4πε0 q/x², e की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से उठा के dx, ये सब कुछ बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन नहीं होगा, -q/4πε0 इन्फिनिटी से लेके r तक, x की पावर अपॉन में 2 थी, -2 dx, इंटीग्रेशन करा माइनस r तक 1 - 1/x आ जाएगा, इन्फिनिटी से r लिमिट्स लगा दी, एक बार r पुट करिए, एक बार इन्फिनिटी पुट करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कॉमन लेके बचेगा q/4πε0। पोटेंशियल जो है क्या था, अभी बता के आए थे ना डेफिनेशन पोटेंशियल की क्या होती थी, कि जो भी वर्क डन होगा वही पोटेंशियल होगा, तो वर्क डन आया उसी को मैंने पोटेंशियल के बराबर लिख दिया, और वो कितना है, q/4πε0r, q/4πε0r, ये बन गया रिलेशन आपका। आप इसे कहीं भी यूज करिए जहाँ आपको फॉर्मूले में जरूरत पड़े। अब ये देखो r डिस्टेंस क्या था, ये था, अगर ये r डिस्टेंस सपोज करो मैं बोलता हूँ कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है मतलब मैंने r डिस्टेंस पे निकाला ना p पॉइंट पे, मैं इनफाइनाइट पोजीशन पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, इन्फिनिटी पुट करूँगा ना, अपॉन में इन्फिनिटी आ जाता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से पता लगा सकते हो आप इस रिलेशन से, जो हम अभी पीछे बता के भी आए थे कि VA पे इन्फिनिटी पे हमने जीरो ले लिया था, तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे इसलिए जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि r डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, या इन्फिनिटी पुट करोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको पोटेंशियल खत्म। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी आज की, अच्छी अच्छी चीजें थी, चैप्टर बिगिन हुआ है जस्ट, आगे और बढ़िया बढ़िया मजेदार चीजें एक से बेस्ट तरीके से समझाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जैसा बोलता रहता हूँ मैं एज यूजुअल, करता कोई है नहीं लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ में शेयर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।